इसलिए इस बात को जानना जरूरी हो जाता है कि जिस शक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं वो हमारे प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। शतपथ ब्राह्मण कहता है गयान प्राणा न त्रायते स प्राणा, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे। गयान प्राणा न त्रायते, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जो शक्ति है वही माँ गायत्री है। वो हमारे जीवन को ऊपर उठाने का कार्य करती है और उनके साथ जुड़ पाने की संभावना, उनके साथ आगे चल पाने की संभावना तब जागृत हो पाती है जब व्यक्ति के जीवन में उस शक्ति का उदय होता है, उस संभावना का उदय होता है जिसको हम सारी आध्यात्मिक विभूतियों का आधार और धुरी और केंद्र कह करके पुकारते हैं। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, संसार की शक्तियां हैं, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, और इस संसार की जितनी शक्तियां हैं वो मिलते से ही बिछुड़ने की अपनी अवधि को तय कर देती हैं। शरीर मिला नहीं कि मृत्यु की घड़ी निर्धारित हो जाती है, जन्म के साथ ही मृत्यु की घड़ी टिक टिक करने लग जाती है। भगवान सूरज भी ऊपर चढ़ते हैं तो उनको भी ढलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो ऊपर को जाता हो और नीचे को ना आता हो। हर व्यक्ति के साथ इस संसार की जितनी शक्तियां हैं, जो सांसारिक हैं, जो भौतिक हैं, जो लौकिक हैं, वो सारी की सारी नश्वर है। सिर्फ एक शक्ति ऐसी है जिसको हमने आध्यात्मिक कहकर के पुकारा, आत्मिक कहकर के पुकारा, अलौकिक कहकर के पुकारा, वो उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में सब कुछ खोने का भाव आता है। क्योंकि वो मिलती ही तब है जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित करने की, अपने आप को विसर्जित करने की, अपने आप को विलय करने की अवस्था में होता है। और वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारे जीवन का जो परम सौभाग्य है वो ये कि यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का अभ्युदय होता है, जिसके जीवन में हुआ दोस्तों, उसके जीवन में चमत्कार घट पाते हैं। यदि व्यक्ति के पास श्रद्धा है तो मिट्टी की मूर्ति में से एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य निकल करके आते हैं। श्रद्धा है तो मीरा के लिए भगवान पत्थर की मूर्त में से निकल करके भी आते हैं, अपने आप को सांप से डसवा करके भी जाते हैं और जहर भी पी करके जाते हैं। श्रद्धा होती है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुकार पर मां काली की प्रतिमा साकार हो जाती है, सजीव हो जाती है, उनके जीवन के सारे उद्देश्यों को पूरा करती हुई जाती है। और होती उसी के जीवन में है जिसके हृदय की जो पुकार है, जिसके मन की जो पुकार है, वो श्रद्धा की पुकार है। व्यक्ति के पास श्रद्धा हो तो जीवन के सारे सौभाग्य सफल हो पाते हैं। व्यक्ति आप उठा करके देखिए, मंत्र वही है, पूजा पाठ के तरीके वही है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार का गायत्री मंत्र अलग है, अमेठी का अलग हो गया है। हर जगह का गायत्री मंत्र एक जैसा है, पूजा पाठ के तरीके एक जैसे हैं। कई बार तो गुरु भी एक होते हैं, तब भी मिलने वाला परिणाम भिन्न हो जाता है। जो एकलव्य को मिलता है अर्जुन को नहीं मिलता, जो अर्जुन को मिलता है उसको प्राप्त करने से दुर्योधन चूक जाता है। अंतर गुरु के देने का नहीं आता, अंतर शिष्य के लेने का आता है। व्यक्ति का जो लेने का भाव है, पात्रता का भाव है, वो निर्धारित करता है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था तो दोनों गए, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। दोनों के दोनों भगवान कृष्ण के पास कुछ मांगने की आकांक्षा से पहुंचे। भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे, सो रहे थे। दुर्योधन गया, अहंकार में जाकर भगवान की आंखों के सामने खड़ा हो गया कि जैसे ही आंखें खुलेंगी सबसे पहले दृष्टि मेरे पर ही पड़ेगी, तो जो मैं चाहूंगा वो मांग लूंगा। अर्जुन गए, अर्जुन ने सोचा कि भगवान थके हुए हैं, उनके पैरों को दबाने लग गए, उनको थोड़ा अच्छे से नींद आ जाएगी। भगवान कृष्ण ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली तो सबसे पहली दृष्टि उनकी दुर्योधन के ऊपर पड़ी। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, बोले भगवान आपकी सेना की कामना है, आपकी जो अक्षोहिणी सेना है वो मुझको दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ जब देखा तो उन्होंने कहा बेटा अब तो देने को कुछ बचा नहीं है, जो देना था वो तो मैंने दुर्योधन को दे दिया है। अर्जुन बोले ऐसा नहीं है भगवान, अभी आप बाकी, आप हमारी तरफ आकर के खड़े हो जाइए, बस इतना मांगना था। यतो धर्मस्ततो जय। भगवान ने वैसे ही कहा कि जहां पर धर्म है वहां पर कृष्ण है। यतो धर्म तथा कृष्ण, यतो कृष्णो ततो जय। जहां पर धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है उधर जय। व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है दोस्तों यदि वो इस बात को, इस सत्य को समझ पाता है कि हमारे जीवन की जो सबसे गहन पुकार है, हमारे जीवन की जो सबसे शक्तिशाली पुकार है, हमारे जीवन की जो सबसे सामर्थ्यवान पुकार है, वो हमारी भावनाओं की, हमारी श्रद्धा की, हमारी समर्पण की, हमारी आत्मिक संपदा की पुकार है। नहीं तो मंत्र वही है, मिलने वाले परिणाम भिन्न हो जाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।